हेलो मस्तंगीज। हेलो गाइस। विवेक फिर से रेडी नहीं था, मैंने जैसे ऑन किया उसने कंघी नीचे रख दी। तो गाइस अब मैं भी अलर्ट होने लगा हूँ क्योंकि डेबी को देखा तो सीखा मैंने कुछ उससे। गाइस फर्स्टली थैंक यू सो मच आप अरे लोग। मैं हूँ विवेक, ये है डेबी और हम है मस्तरंगीज। ये क्या था? अब आगे बढ़ेंगे। ये क्या था? सो हेलो गाइस, वेलकम हेलो। टू अनदर व्लॉग। फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत मोटिवेट किया मुझे और बहुत सपोर्टिव थे आप लोग। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी और हम दोनों के लिए एक्चुअली। तो ये इतनी इतनी मतलब आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद इतनी ठंडी हो गई, कह रहे यार लोग तो अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा लोग जो पसंद करते हैं, अ, किसी का तो एक कमेंट था, दीदी प्लीज रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वीरू, हाँ वीरू, तो सबने शायद। ही बोला कि मत रो, सबने ही बोला। वीरू वीरू ने बहुत हाँ ज्यादा कमेंट्स किए थे एक्चुअली, तो वेरी स्वीट, थैंक यू। तो डेबी को भी लगा कि नहीं यार, मतलब नहीं रोना चाहिए, इतने लोग बोल रहे हैं और मतलब अच्छा फील होता है कि लोग थोड़ा प्यार दिखाते हैं, हाँ कंसर्न दिखाते हैं। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, तो आपका सपोर्ट मतलब ऐसे बहुत ही मीन सपोर्ट करता है। करते रहे हाँ, बस। डेबी सभी में बहुत हमें। हिम्मत है एक्चुअली। वो उसको क्या होता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो अकेलापन लगता है कि अरे यार मेरे साइड कोई नहीं है, तो वो फिर ऐसे नर्वस हो जाती है और जैसे वो रो रही थी उस तरह से रोने लगती है। हाँ, थोड़ी इमोशनल हूँ हाँ, इसीलिए। और आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने हाँ उसे समझाया, तो हाँ, आज ठीक है अभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, रियली थैंक्स अ लॉट गाइस। और बस अभी वो टॉपिक पे और फर्दर हम डिस्कस नहीं यस। करेंगे। बिफोर वी गो ऑन टू द स्टोरी, ऑफ कोर्स आपकी स्टोरीज का हमें इंतज़ार रहेगा, रहता ही है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें दोनों को फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें और या तो फिर आपकी स्टोरी हमें मेल कर सकते हैं एंड वी विल कोऑर्डिनेट विथ यू। एंड प्लीज़ गाइस मॉम की रेसिपीज़ भी भेजिए, वो भी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी रेसिपीज़ के। आई वॉन्ट टू से कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक ऐसी मूवी है जो मैंने तो पहले देखी हुई थी, विवेक ने नहीं देखा था जब मैंने उसको दिखाया। और जब वो मूवी विवेक ने देखा, मतलब वो लिटरली बोला कि डेबी तुमने क्या मूवी दिखा दी मुझे, मुझे रात को नींद नहीं नहीं आएगी। मतलब वो फिल्म अगर आप देखोगे जिसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, वो एक ऐसी फिल्म है कि आप समझ ही नहीं सकते कि हो क्या रहा है। हाँ, मतलब लिटरली एंड एक तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या हॉरर हो रहा है। थ्रिलर जिसको बोलते हैं ना, खतरनाक वाला, मतलब 5 स्टार रेटिंग वाला, ये वो फिल्म है। बहुत खतरनाक बहुत मूवी खतरनाक है और लास्ट में समझ में आता है कि कि क्या क्या था। हो रहा है बीच एग्जैक्टली में आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। हाँ राइट। बीच में तो ऐसे इंसिडेंट्स है कि आपको लगा कि क्या हो, चल क्या रहा है, क्यों ये ऐसा कर रही है। एंड में पता चलेगा, और जो एंड है वो जब पता चलेगा तो वो तो अलग ही शौक वाला सीन है। सो सो एनीवेज, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मूवी का नाम है दी ऑर्फन। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जुलाई को 2009 साल में। तो वार्नर ब्रदर्स की ये मूवी थी और काफी अच्छी चली थी। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है आज भी लोग ये मूवी देखे तो मतलब चल ही रही होगी वो मूवी, क्योंकि वो मूवी आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी है। सो यू गाइस शुड वॉच दिस मूवी। तो ये मूवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स आर फैंटास्टिक, लोकेशंस आर नाइस, एंड जो स्पूकीनेस इन लोगों ने लोकेशन से लेके एवरीथिंग पूरे कैरेक्टर्स में जैसे दिखाया है, ब्यूटीफुल, इट्स लाइक टू गुड। और स्टोरी तो मतलब द स्टार ऑफ द मूवी इज द स्टोरी। यस, वो ऐसा स्टोरी मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान की ऐसी स्टोरी भी हो ऐसी सकती स्टोरी। है। सो बेसिकली गोइंग इनटू द स्टोरी, ये स्टार्ट होता है एक फैमिली से। केट और जॉन जो है वो पति पत्नी है, उनका एक बेटा है 12 साल का जो डैनियल है, और उनकी एक बेटी है मैक्स 5 साल की जो गूंगी और बहरी होती है। तो मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि जो उनकी थर्ड बच्चा हुआ वो स्टिल बॉर्न हुआ, मतलब ब्लू बेबी। तो वो बच्ची मर जाती है, तो ये जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा मतलब मेंटली, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी जब उन बच्ची की डेथ होती है। और क्योंकि वो एक अल्कोहलिक हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती थी, उनको मतलब वो रिहैब में जाके उनको करेक्ट करके वापस आई थी
और वो एकदम नॉर्मल हो गई थी, मतलब वो रेजिंग, मतलब वो जो अल्कोहल की क्रेविंग थी वो नहीं थी। बट ये बच्ची के डेथ के बाद ना वो थोड़ी सी झंझोड़ जाती है। तो इनको कंट्रोल में रखने के लिए दोनों केट और जॉन यही डिसाइड करते हैं कि हम एक बच्ची को अडॉप्ट करेंगे। तो वहाँ के एक अडॉप्शन एजेंसी में वो लोग जाते हैं, एक ऑर्फनेज में जाते हैं, और वहाँ पे उनको एक 9 साल की बच्ची मिलती है। पहले नजर में वो बच्ची को पसंद कर लेते हैं क्योंकि वो बच्ची बहुत स्वीट, काम, और मतलब इतनी मतलब देख के दिल आ जाए, इतनी प्यारी सी शक्ल, बहुत स्वीट। तो वो लोग डिसाइड करते कि नहीं, हम इसको ही अडॉप्ट करेंगे, और उसको उनके घर पे ले आते हैं। जब ले आते हैं उसके बाद मतलब जो उनकी छोटी बेटी है वो बहुत खुश होती है कि हाँ मेरी बड़ी बहन मुझे मिली, ऐसा। बट लड़का थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है, उतना वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक दिन क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में एक इंटीमेसी हो रही होती है जब ये लड़की अंदर आ जाती है। तो अभी क्योंकि वो 9 साल की ही है, उसकी मॉम जाके इमीडिएटली बात करने की कोशिश करती है उससे, बट उसका जो नॉलेज निकलता है ना इंटीमेसी को लेके, वो उसकी मॉम को बहुत शॉकिंग लगती है, केट को, क्योंकि 9 साल की बच्ची को कुछ भी आइडिया नहीं होता है बेसिकली। तो उसके बाद तो केट का सस्पिशन वहां से शुरू होता है। केट के घर के वहां पे एक उन्होंने गार्डन वाला जैसे एरिया भी बनाया था जहाँ पे जो बच्ची उनकी मर गई थी उनके नाम का एक प्लांट भी उन्होंने लगाया था। तो वो प्लांट भी वो दिखाती है उस बच्ची को कि देखो ये प्लांट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, इस प्लांट को भी हाथ मत लगाना, आई ओनली टेक केयर ऑफ द प्लांट। तो जो भी सस्पेशन फिर शुरू होता है, उसके बाद ये लड़की को चलो फिर भी इग्नोर करते क्योंकि फर्स्ट सस्पेशन है। उसके बाद ये लड़की को स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में जैसे होते बच्चे छेड़ते एक दूसरे को, तो एक लड़की होती है उसके क्लास में जो उसकी मजाक उड़ाती है क्योंकि उसकी ड्रेसअप देख के वो थोड़ा सा ना विंटेज ड्रेसअप करती थी, थोड़े पुराने जमाने टाइप वो ड्रेसअप करती थी, और गले में ना हमेशा उसका एक पट्टा रहता था हमेशा। तो वो उसका ड्रेसअप देख के ना तो लड़की ने मजाक उड़ाया, तो ये लड़की को बहुत गुस्सा आया और मतलब बाथरूम में उसने तोड़ फोड़ कर दी, स्कूल के बाथरूम में। और जब वो फिर प्रिंसिपल ने ऑफ कोर्स उसके मॉम को बुला के, डैड को बुला के कंप्लेन किया कि आई डोंट नो कुछ तो है सीन कि ऐसी कोई बच्ची रिएक्ट नहीं करती। जॉन तो नॉर्मल था, उसको लगा कि मे बी शी इज डिस्टर्ब्ड और समथिंग, तो उसने कुछ ऐसा वो नहीं किया। बट केट को ना थोड़ा सा डाउट वापस से आने लगा। फिर बच्चे गए खेलने। पार्क में जब खेल रहे थे, वही बच्ची जो चिढ़ा रही थी वो उस मतलब वो स्लाइड्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्लाइड्स, वहां पे खेल रही थी, और ये लड़की जाके उसको धक्का दे देती है स्लाइड से। बुरी तरीके से वो लड़की इंजर हो जाती है। पर ये उसके ना मॉम को पता है ना डैड को पता है, सिर्फ वो जो गूंगी और बहरी बच्ची होती है उनको पता होता है क्योंकि वही देख रही होती है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे वो एक पिजन को भी मार देती है बच्ची के सामने, और बट वो बच्ची ना मतलब वो डरने लगती है फिर उससे कि वो क्या करेगी, उसे समझ नहीं है। एक बार की बात है, सिस्टर एबिगेल आती हैं और वो कांटेक्ट करती हैं उनके जो जिसकी फैमिली अडॉप्ट किया था उस ऑर्फन बच्चे को। तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे तरीके से बताई कि इस बच्चे को जिसने अभी तक अडॉप्ट किया था उस फैमिली के सारे लोग मारे जाते हैं, मतलब एक इंसान भी नहीं बचता है, सब के सब मर जाते हैं। और लास्ट वाला भी जो बच्चे जो अडॉप्ट हुई है, इसके पहले जिस फैमिली में अडॉप्ट हुई थी उसकी पूरी की पूरी फैमिली के जितने सारे मेंबर्स थे घर में जल के मर गए। वो पूरा घर ही जल गया। कैसे जला, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, ना पुलिस को पता था ना। बट ये जहां भी जाती थी, ये लड़की जिस घर में भी जाती थी वहां हादसे ही हादसे होते थे। तो जब सिस्टर एबिगेल ये सब बातें उन्हें बता रही थी तो ये ऑर्फन गर्ल जो थी वो सब सुन रही थी। एस्टर, उसका नाम एस्टर होता है। सारी बातें वो सुन लेती है और उसने डिसाइड किया होता है कि इसे अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। सो सिस्टर एबिगेल की कार को वो क्रैश करा देती है, और क्रैश कराने के बाद जब वो सिस्टर एबिगेल इंजर्ड होती हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, हेल्प मांगती हैं, तो हेल्प करने की जगह ये लड़की वहां पे मौजूद थी और इसने हैमर से उनके सर पे वार किया, और ऐसा वार किया कि उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और उनकी बॉडी को उस गूंगी बहरी जो बच्ची थी जिसको इसने डराया था
उसकी हेल्प से उठाकर एक हट था जो मतलब ट्री हाउस ट्री हाउस डैनियल का ट्री हाउस था उनके घर के हाँ, वहाँ उनके घर के पास, वहां पे ले जाकर इसे छुपा दिया ताकि इसे कोई देख न ले, और उस बच्चे को वापस डराया कि अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हारा भी हालत इसी तरह करूंगी जैसा इसका किया है। सो उस बच्ची वहां पे वापस वो डर गई। तो ऐसे कई सारे हादसे होने लगते हैं और डैनियल को जो है वो शक होने लगता है। जब सिस्टर एबिगेल के डेथ के बारे में पता चलता है तो डैनियल वहां पे जाता है, क्योंकि डैनियल ने देखा होता है जब ये लोग छुपाने के लिए रात को ट्री हाउस जाते हैं। तो डैनियल जब वो ट्री हाउस में जाता है, ये लड़की पूरे ट्री हाउस को आग लगा देती है और डैनियल भी इंजर हो जाता है। तब तक केट को पूरा डाउट हो गया था और केट ना रिसर्च शुरू कर दी थी, क्योंकि एस्टर ने केट और जॉन के बीच में भी कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़े करने की कोशिश की। जैसे उसने लिटरली बोला कि वापस से ये अल्कोहलिज्म में जा रही है, वो प्रूव करने की कोशिश, ब्लेम्स लगाए जा रहे थे, ब्लेम्स लगाई थी, फैमिली में फूट डाल रही थी और बहुत डिस्ट्रॉय करा रही थी फैमिली बेसिकली सबके। हाँ करेक्ट। तो उसके बाद जब डैनियल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सीरियसली इंजर हो चुका है वो ट्री हाउस एक्सीडेंट में, तो तब केट को इस लड़की की असलियत पता चलती है कि ये लड़की बेसिकली एक मेंटल इंस्टीट्यूट सारोन करके एक मेंटल इंस्टीट्यूट से है। बट जब उस मेंटल हॉस्पिटल में फोन किया तो उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिली। फोटो जब शेयर हुआ तो तब पता चला कि ये एक्चुअली 9 साल की बच्ची नहीं है, ये एक 33 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको एक बीमारी है, एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसको हाइपर पिट्यूटरिज्म बोलते हैं या हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं। मतलब आप प्रोपोर्शनेट हो, आपकी बॉडी में या फेस में कोई डिसफिगरमेंट नहीं है, बट आपकी हाइट भी छोटी है होती है और आप बच्ची जैसे ही लगते हो। ये बीमारी थी और वो एक्चुअली 33 ईयर ओल्ड। तो ये सुन के केट बहुत डर जाती है। तब तक लड़की एस्टर जो बच्ची, वो घर पे जो डैड है, उसके डैड जॉन, उस पे मतलब लिटरली उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो जॉन जब एकदम से भड़क जाता है कि नहीं, यू आर माई डॉटर, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो जॉन को भी मार देती है चाकू से स्टैब करके। इट वॉज वेरी ब्रूटल। बाय द टाइम वो आती है और वो लड़की जो गूंगी बच्ची लड़की थी, वो ये सब देख के डर के मारे छुप जाती है। अब पूरा क्लाइमैक्स सीन ही ऐसा है कि द मदर इज कमिंग, यहाँ पे बच्ची छुपी हुई है, पूरे घर में पावर नहीं है और वो डैड का लाश पड़ा हुआ है और ये लड़की को हंट कर रही कि अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तू भी आ बच्ची को। तो बच्ची छुप के बैठी हुई है, उसकी मम्मी कैसे कैसे पहुंचती है, उसको देखती है। पूरा क्लाइमैक्स ही नहीं वैसे कि कैसे ये लोग वहां से बचते हैं। ये छोड़ती नहीं है, एंड मोमेंट तक नहीं छोड़ती। मतलब इतनी वो गुस्सैल औरत है कि लिटरली सबको मारने की मतलब फुल उसने ठान ली कि सबको मार डालूंगी। बट फॉर्चुनेटली जो बच्ची है और माँ है, माँ फाइनली उस लड़की को मार के अपनी बच्ची को बचा लेती है, खुद भी बचती है, बट डैड की डेथ हो जाती है। तो ये पूरी थी ऑर्फन की स्टोरी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब वो रिवील होती है ना कि ये एक्चुअली एक औरत है, वो सीन देखने लायक है। वो रिवील होता है ना कि वो एक्चुअली उसकी असली सूरत क्या है और वो कैसे अपने आप को एकदम रखती थी मेकअप करके। ओह माय गॉड, दैट सीन इज वर्थ अ वॉच। क्योंकि लिटरली मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग कैसे कास्टिंग करते हैं। ये एक्चुअली क्या 33 ईयर ओल्ड की थी कि 9 साल की बच्ची थी, लिटरली ऐसा फील होता है। बिकॉज यू डोंट नो इतना, मतलब वो जो 33 ईयर ओल्ड बोले तो वो तब लग रही है वैसे ही खतरनाक बुड्ढी, एकदम दांत वात वैसे एकदम, बाप रे। मतलब शी इज लुकिंग वेरी ओल्ड बिकॉज ऑफ कोर्स वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। 33 ईयर बोले बट वो लग भी नहीं रहे थे, उससे ज्यादा ही लग रही थी, है ना विवेक। बट वो 9 साल की बच्ची का जो असली रूप, ऑफ बाबा, वो देखने लायक सीन है। मतलब उसके जो नकली दांत, हाँ, उसके बाल, हाँ, फिर वो जो पट्टा पहनती थी वो एक्चुअली एक मार्क था, पूरा मार्क था हाँ, उसके गले में कुछ वैसा। सो इस काइंड ऑफ, मतलब वो जब एक के बाद सस्पेंस खुलेंगे ना तो आप देखोगे तो मजा आएगा। और लास्ट पार्ट जो वो हटाती है अपने बॉडी से हर एक चीज, दांत वांत सब, नकली बाल, वो फिल्म तो बहुत ही मतलब कमाल हो गई। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि
इस लेवल की फिल्म बन सकती है। हाँ, इतनी अच्छी फिल्म थी वो। अमेजिंग मूवी, हाँ, अमेजिंग आप लोग इसको स्टोरी, जरूर देखिए। डायरेक्शन। सो आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको मूवीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ और मतलब कितने आपके हिसाब से कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस फिल्म को, हाँ वो आप हमें कमेंट करके बताएं। हाँ, हाँ। क्योंकि ये मूवी देखे जरूर गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और अगर देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। नहीं देखा है तो देख के बताओ कि कैसा लगा, बिकॉज दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच, एब्सोल्युटली मस्ट मैं तो वॉच। इसे 5 स्टार दे रहा हूँ। 100%, मतलब 5 on 5 मूवी है। बहुत कमाल की फिल्म है। जितनी ब्रिलियंट एक्टिंग है उतना ब्रिलियंट डायरेक्शन है। इट्स अ वेरी 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 गुड फिल्म गाइस। डेफिनेटली वॉच द फिल्म और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, और हमें ये भी बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी क्या, मतलब कुछ नया पता चला। डेफिनेटली हमें बताएं, हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सो एनीवेज गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, स्टोरीज रेसिपीज भेजें। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का बटन भी दबा देना प्लीज, नोटिफिकेशन आएगा। फिर 2 टाइम व्लॉग आती है, एक सुबह 1 बजे और एक शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।